की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे। हरे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। तं पुरुषते महाचरणारविन्दम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। बंसे विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन वांके बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरनालय भक्तवांछा त्रिविधित पीताम्बर धारी बांग बाल कृष्ण लाल की बांग में प्रति स्वरूपा हम आपके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम दिवस की कथा में
उपस्थित आवाहित समस्त देवता, समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं व श्रद्धामय माताओं, आज कथा का अंतिम सत्र चल रहा है। पिछले 6 दिनों से आप कथा को बड़े ही चाव और भाव के साथ सुन रहे हैं। कथा का अंतिम जो उद्देश्य है वो क्या है? भाई, आज दिन तक आपने 6 दिनों से कथा श्रवण करी, अपना समय बर्बाद किया, 3-3 घंटे बैठकर आपने कथा सुनी, तो उससे क्या लाभ होगा? उसका क्या उद्देश्य है? ऐसा ना हो महाराज कि बोले 7 दिन बढ़िया से महाराज कथा में जाकर नींद बढ़िया आती थी, बढ़िया से खाने को महाराज खाना मिल जाता था, घर में खाना बनाने से भी छूटते थे। क्या यही लाभ है क्या कथा का? मैंने पहले दिन भी निवेदन किया था कि हम निश्चित रूप से ही बड़भागी हैं कथा जो हमें ये कथा सुलभ हो रही है। इस भागवत की कथा सुनने के लिए तो देवता भी तरसते हैं और हम लोगों को बड़ी आसानी से मिल रही है, तो इस कथा सुनने से हमारा क्या लाभ है? तो भाई, दीपावली का अवसर है, सबने खूब घरों में घी के दीपक तो जलाए, लेकिन हमारे भीतर जो अंधकार है हृदय में, अध्यात्म का दीप भी इस दीपावली पर एक हो जाए, क्योंकि ये भागवत है ही अध्यात्म दीप तितीर्षाम, ये अध्यात्म का दीप है। तो हमारे हृदय में, मन में एक ऐसा महाराज दीपक जले जिससे क्या हो जाए? बोले किस लिए जलाए थे दीपक? बोले जब प्रभु राम युद्ध की ओर लौटे थे। तो ऐसे ही हम भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में भी राम राज्य की स्थापना हो और हमेशा हमेशा के लिए दीपक जलता रहे। जितना भी आपके मन में भगवान की कथा के प्रति या भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हुआ है पिछले 6 दिनों से, ये भाव उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहे, ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना है। और मैं निवेदन कर रहा था कि कथा का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो कथा का देखो, बोले ये तो भाई कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष स्वर्ग में है, देवताओं के पास। उस वृक्ष के नीचे जाकर जो भी आप मन में कल्पना करोगे वो आपको मिल जाएगा। और एक होती है चिंतामणि, तो चिंतामणि अगर किसी को मिल जाए तो चिंतित वस्तु देने वाली है। आप जो भी चिंतित करोगे, जिसके बारे में विचार करोगे, वो आपको प्रदान कर देगी। लेकिन इन दोनों के पास जाकर यदि आप ये कहो कि हमें ठाकुर जी के साक्षात दर्शन करवा दो, तो इन दोनों में ये सामर्थ्य नहीं है, ना तो कल्प वृक्ष में और न ही चिंतामणि में। तो ये सामर्थ्य किसमें? ये सामर्थ्य है भगवान की कथा से। तो आइए अपने मन को भगवान के चरणों की ओर ले चलें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप जब भी हमारा मन जो भी सोचे आपके चरणों के ध्यान करें, और हम जो भी कुछ कभी गाएं बजाएं कुछ भी बोले तो जीभा क्या करें कि आपका ही कीर्तन करें। तो आइए भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। वो कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आइए अपने मन को कल की कथा प्रसंग में ले चलते हैं। गत दिवस की कथा में हमने श्रवण किया
कि भीष्मक अपनी पुत्री रुक्मिणी का विवाह भगवान से करवाना चाहते थे, लेकिन रुक्मिणी के भाइयों ने मना कर दिया विवाह कृष्ण से कराने के लिए। बोले कि जिसके माँ बाप का पता नहीं और रणछोर बन के जो बैठा है, उसके साथ अपनी बहन का विवाह हम कदापि भी नहीं करवाएंगे। शिशुपाल बारात लेकर आया और भगवान ने क्या किया, रुक्मिणी का हरण करके ले गए और द्वारका में जाके खूब धूमधाम से विवाह उत्सव मनाया। यहां तक की कथा हमने कल श्रवण करी थी। रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी ही है और लक्ष्मी हमेशा नारायण की ही है। हम लोग क्या करते हैं, वे लक्ष्मी को अपनी समझने लग जाते हैं शिशुपाल की तरह। तो फिर भगवान क्या करते हैं, बोले लक्ष्मी का हरण करके ले जाते हैं। लक्ष्मी हमेशा नारायण की थी, नारायण की है और नारायण की ही रहने वाली है। देखो भाई, हम लक्ष्मी को मैया तो मान सकते हैं या बहन मान सकते हैं, लेकिन हम भोग्य हमारी कभी भी हो नहीं सकते। लक्ष्मी का समर्पण हमेशा ही नारायण पर होना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे यजमानों ने अपनी लक्ष्मी का जो अर्पण किया वो नारायण पर ही किया। ये भी महाराज जो इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, ये नारायण का ही स्वरूप है। भाई जब जब देखो घर में बिटिया उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है ना, जवान हो जाए तो फिर क्या करते हैं, बोले उसके लिए एक योग्य वर ढूंढने प्रारंभ कर देते हैं। इसी प्रकार यदि घर में लक्ष्मी की वृद्धि हो तो उसका समर्पण फिर नारायण की ओर होना चाहिए। अन्यथा भगवान क्या करते हैं, फिर किसी न किसी बहाने से लक्ष्मी को ले जाते हैं। फिर बोले कहेंगे महाराज कि घर में चोरी पड़ गई, डकैती पड़ गई और चोरों ने सब धन लूट लिया और गोविंदाय नमो नमः। क्योंकि लक्ष्मी का एक नाम है चंचला, ये कहीं स्थिर नहीं हो सकती। और हम लोग सोचते हैं कि महाराज हमारे पास से ज्यादा कर रहे। तो नारायण के अनेक रूप हैं, अनेक रूप रूपाय प्रभ विष्णुवे प्रभ विष्णुवे। जहां आपकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, जिसमें आपको वही श्रद्धा टिके, वहीं लक्ष्मी का समर्पण होना चाहिए। भाई किसी को लगता है कि भाई भगवान दारिद्र नारायण, तो भाई किसी गरीब की सहायता कर लो। किसी को लगता है कि यज्ञ नारायण, तो यज्ञ नारायण का ही स्वरूप है, यज्ञ हो रहा है, ज्ञान यज्ञ 7 दिनों से चल रहा है। और किसी को लगता है कि भैया हमें तो बढ़िया से, भाई इसमें हमारी श्रद्धा नहीं, हम चाहेंगे कि बढ़िया से मंदिर बनवा दिया जाए। तो भैया आप कहीं उसमें वैसी सेवा कर लीजिए। और किसी को लगता है कि भाई हमें इसमें भी कोई श्रद्धा नहीं इनमें कार्यों में, लेकिन हमें तो लगता है कि कोई रोगी है महाराज, या किसी के लिए हॉस्पिटल बनवा दिए, कहीं एक कमरा हॉस्पिटल का बनवा दिया, या कोई हॉस्पिटल में एक आधी मशीन लगवा दी, तो वो भी नारायण की ही सेवा है। जिसकी जहां आपकी श्रद्धा बनती है, लेकिन लक्ष्मी का समर्पण हमेशा ही नारायण पर होना चाहिए। रुक्मिणी का विवाह भगवान से हुआ और इन्हीं का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न, जिसने सम्रासुर नाम के दैत्य का वध किया। अब भगवान का हुआ दूसरा विवाह। एक सत्रजित नाम के राजा थे, इनके पास सयंतक नाम की एक मणि थी। ये मणि प्रतिदिन 20 भार 8 भार सोना देती थी। तो 20 तोले का एक भार होता है। एक दिन ये सत्रजित इस मणि को गले में धारण करके द्वारिका पधारे और द्वारिका वासी ने देखा कि भाई ये कितनी सुंदर चमक रही है मणि। तो द्वारिका वासी ने कहा कि हमारे द्वारिकाधीश के गले में ये मणि बहुत अच्छी लगेगी, प्रार्थना करी। तो सत्रजित ने 2 टुक मना कर दे कि भाई हम ये मणि किसी को देने वाले नहीं है। लौटकर घर गए
और शत्रुजित का छोटा भाई था प्रसेन। प्रसेन ने कहा कि भैया तुम हमेशा इस मणि को अपने गले में लटका के रखते हो, बड़ी सुंदर लगती है, एक आधा दिन हमें भी पहनने के लिए दीजिए। तो शत्रुजित ने प्रसेन को ये मणि दी। प्रसेन ने गले में धारण करी और यहाँ शिकार करने के लिए वन में गए। किसी शेर ने वन में देखा कि भाई ये क्या चमक रहा है, तो प्रसेन के ऊपर हमला कर दिया और प्रसेन को मार दिया शेर ने। और मुंह में दबाकर उस मणि को शेर यहाँ से भागा। और इसी वन में जामंत, जो रामा दल के जामंत थे, उन्होंने देखा शेर के मुंह में ये मणि चमक रही है। उन्होंने शेर का वहां वध किया जामंत ने, और मणि को लेकर अपनी गुफा में चले गए, जहां इनकी बेटी जामंती थी। जामंती को उपहार के रूप में ये मणि दे दी। अब 2-4 दिन बीत गए, प्रसेन घर नहीं लौटा। तो सोचा कि प्रसेन को मार दिया है, और अपनी पत्नी से शत्रुजित कहता है कि देखो देवी, हमें लग रहा है कि द्वारिका वासियों की ही नजर थी उस पर, कि हो सकता है द्वारिका वासियों ने ही प्रसेन का वध किया हो। लेकिन देवी तुम किसी से कहना मत, क्योंकि हमारे पास इस बात का अभी कोई सबूत नहीं है। अब महाराज माताओं का तो आपको पता ही है, जब तक भीतर की बात तो किसी से कहना दे तो भोजन ही हाजम ना हो। और इतने में महाराज इसकी पड़ोसन आई, शत्रुजित की पत्नी की, और पड़ोसन से सारा वृतांत कह दिया कि भाई मेरे देवर प्रसेन का कहीं वध हो गया है, और वो मणि लेकर गया था, द्वारिका वासियों की नजर थी उस मणि पर, हो सकता है उन्होंने ही प्रसेन को मार दिया हो और मणि छीन ली हो। लेकिन बहना तुम किसी से कहना नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं और पता भी नहीं है। हाँ हाँ बहना, जिस प्रकार तूने मुझसे नहीं कही, तो मैं अभी काऊ से कहा क्यों कहूंगी। और होते होते महाराज ये बात फैलते फैलते यहाँ द्वारिकाधीश के कानों तक पहुंच गई। बोले हमें तो कलंक लग गया महाराज, चोरी का द्वारिकाधीश कहते हैं। ये भगवान को कलंक क्यों लगा? क्योंकि इन्होंने कलंक चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन किया था। और इस प्रसंग को, यदि किसी को कलंक चतुर्थी के दिन चंद्र का दर्शन हो गया, तो इस प्रसंग को सुनने मात्र से वो कलंक जो है दूर हो जाता है। भगवान ढूंढने निकल पड़े उस मणि को, और जाते जाते महाराज वन में जाकर आगे मृतदेह मिल गया प्रसेन का। और वहीं से मृतदेह के आगे शेर के पांव के निशानों का अन्वेषण करते हुए भगवान आगे बढ़े, तो आगे जाकर जो है शेर भी मरा हुआ मिला। वहीं से जामंत के पांव का अन्वेषण करते हुए भगवान जामंत की गुफा में जा पहुंचे, और दोनों में महाराज भयंकर युद्ध हुआ। जामंत और भगवान में मल युद्ध होता रहा। 27 दिन तक ये युद्ध चला। 28वें दिन जब भगवान ने जामंत को पटका धरती पे, तो तुरंत हाथ जोड़ के प्रार्थना कर ली, पांव में गिर पड़ा, दंडवत करने लगा कि महाराज मैं समझ गया आप साक्षात मेरे प्रभु ही हैं। क्योंकि जामंत, जब महाराज रावण और राम का युद्ध हुआ, तो जामंत ने बोला कि महाराज युद्ध तो बढ़िया हुआ, हम जीत भी गए, लेकिन मेरे हाथ में जो खुजली थी मची हुई, अभी कुछ आनंद नहीं आया इस युद्ध से। तो मैं चाहता हूं कि दो हाथ थोड़ा मुझसे भी कोई कर ले। तो प्रभु आपके अलावा तो कोई है नहीं ऐसा सामर्थ्य किसी में जो मुझसे युद्ध कर ले। भगवान बोले थोड़ी सी शर्म है कि नहीं है, हम मर्यादा पुरुषोत्तम है। और भाई सेवक कभी कोई अपने राजा से कभी लड़ाई करता है क्या? देखो इस बार तो नहीं, लेकिन कृष्ण अवतार में हम तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। और जामंत पहचान गए कि हे प्रभु आप साक्षात मेरे प्रभु ही हैं, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, और आपने हराया है मुझे, तो आप साक्षात प्रभु। भगवान ने पूरा महाराज वृतांत मणि का सुना दिया। जामंत बोले कि मैंने भाई ये जो मणि थी अपनी बेटी को उपहार के रूप में दे दी है, और बेटी को दिया हुआ उपहार पिता कभी वापस नहीं लेता, इसलिए मणि तो नहीं मिलेगी। भगवान बोले चाहे कुछ भी हो हम मणि लेकर ही जाएंगे।
तो जामवंत बोले कि महाराज इसके लिए एक उपाय है, आप मेरी बेटी जावंती का हाथ पानी ग्रहण कर लो, उनसे विवाह करके आप फिर दहेज के रूप में मणि भी ले जाओ। और जंगल में ही मंगल हुआ और जावंती का पानी ग्रहण करके भगवान जो है मणि लेकर लौटे हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। अब भगवान ने मणि लौटाई यहां सत्राजित को, लेकिन चारों तरफ से महाराज प्रजा गालियां देने लगी सत्राजित को कि इसने हमारे द्वारिकाधीश पर झूठा कलंक लगाया चोरी का। महाराज खूब गालियां पड़ी, दुखी हो गया सत्राजित। एक दिन भगवान से प्रार्थना करे कि महाराज अब तो चारों तरफ से मुझे गालियां पड़ रही है। भगवान बोले तो भाई अब तुम ही भुगतो। बोले नहीं प्रभु, इसका कोई उपाय ढूंढिए। भगवान बोले हमारे पास क्या उपाय है? तो सत्राजित बोला एक उपाय है कि मेरी बेटी है सत्याभामा, इससे आप विवाह कर लो, तो फिर बोले आप मेरे जवाई बन जाएंगे तो मैं गाली से भी बच जाऊंगा और मणि भी उपहार में ले जाओ। भगवान ने बोला देखो मणि तो हम कभी ले ही नहीं जाएंगे, लेकिन इससे जो भी सोना उत्पन्न होगा वो द्वारिका भेजते रहना। तो भगवान ने इस प्रकार से सत्याभामा का पानी ग्रहण किया और भगवान के विवाह हो गए कितने? 3। गिनते रहिए महाराज। एक बार भगवान अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ दिल्ली पधारे, जो पांडवों की राजधानी थी। जमुना जी के किनारे जैसे ही विचरण कर रहे थे तो वहां देखा कि जमुना जी के किनारे एक कन्या तप कर रही है, तपस्या। भगवान बोले ये कन्या कौन है? अर्जुन गए तो कन्या ने अपना परिचय दिया, अहम देवस्य सवितर दुहिता पतिम इच्छति विष्णु। बोले मैं सविता की पुत्री, सविता की दुहिता और सूर्य की पुत्री हूं, मेरा नाम है कालिंदी। मैं तपस्या कर रही हूं। बोले किस लिए? बोले विष्णु को ही वर के रूप में पाने के लिए। अर्जुन बोले कि प्रभु आपकी बृहस्पति तो बड़ी जोरदार चल रही है। और इस प्रकार फिर भगवान ने यहाँ जमुना का पानी ग्रहण किया, कालिंदी का, और भगवान के विवाह हो गए 4। एक नग्नजीत कौशल नरेश थे, इनकी बेटी थी सत्या देवी। राजा के पास 7 सांड थे, एक से एक खतरनाक सांड। राजा ने शर्त रखी कि एक रस्सी पर जो इन 7 सांडों को नाथ देगा उसी को अपनी बेटी बिहाऊंगा। न जाने कितने राजाओं ने महाराज प्रयास किया, लेकिन अपने ही घुटने हाथ तोड़वा कर आते हमेशा ही। भगवान ने एक रस्सी पर 7 इन बैलों को नाथा और सत्या देवी का पानी ग्रहण किया। इस प्रकार भगवान के विवाह हो गए 5। एक विंद और अनुविंद नाम के 2 भाई थे, इनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। ये भगवान से द्वेष करते थे और अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से करवाना चाहते थे, लेकिन भगवान ने सत्याभामा की तरह ही जैसे ही स्वयंवर हुआ और स्वयंवर में मित्रविंदा ने भगवान के गले में वरमाला डाली और सत्याभामा की तरह भगाकर जो है भगवान मित्रविंदा को भी ले गए। एक वसुदेव की छोटी बहन थी श्रुतकीर्ति, ये भगवान को अपना बेटा बनाना चाहती थी। बोले बेटा तो भगवान बनेंगे नहीं तो कैसे? बोले दामाद भी बेटा होता है। और यहाँ अपनी बेटी भद्रा का विवाह भगवान से करा दिया। ये हो गया भगवान का 7वां विवाह। एक बार भगवान ने मछली की आंख पर जल में प्रतिबिंब देखकर लक्ष्मणा नाम की कन्या से विवाह किया। हो गए भगवान के 8 विवाह। तो ये 8 विवाह तो भगवान के अलग अलग हुए, लेकिन 16,100 विवाह भगवान के एक साथ हो गए। परीक्षित चौके महाराज इतनी कन्या एक साथ कहां मिल गई? तो सुखदेव जी कहते हैं कि सुनो परीक्षित, एक नरकासुर नाम का दैत्य था, इसका दूसरा नाम था भौमासुर। इसने भगवान के महाराज को देखा तो इसने विचार किया कि मैं भी खूब रास रचाऊंगा। तो ये क्या करता है? सब कन्याओं का हरण करता है और अपने जेल खाने में बंद कर देता है। भगवान को जब पता चला तो इसके महाराज परागपुर ज्योतिष
पुर में प्रवेश किए और भीतर जैसे द्वार प्रवेश में मुर नाम का दैत्य था, मुर नाम का दैत्य का भगवान ने वध किया और भगवान का नाम पड़ गया यहाँ मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की। भीतर प्रवेश किया भगवान ने तो भौमासुर का भी वध किया और सब जो कन्याएं थी 16,100 इनको मुक्त किया। सब भगवान को दंडवत प्रणाम करने लगी और बोली कि महाराज अब हम कहां जाएं। भगवान बोले जाओ अपने घरों को, अब मुक्त तो हो गई है। बोले प्रभु इतने दिनों तक इस दुष्ट की जेल में रही है, अब हम घरों में भी जाएंगे तो हमें कोई स्वीकार करने वाला नहीं, हमारे साथ विवाह कौन करेगा। भगवान बोले भाई जिसके लिए सब दरवाजे बंद हो जाएं उसके लिए मेरे दरवाजे हमेशा ही खुले हैं। और भगवान ने एक साथ ही हमारा सब कन्याओं का पानी ग्रहण किया और भगवान के कुल मिलाकर विवाह हो गए 16,108। यह महाराज हमारे द्वारकाधीश के ठाठ। और समय पाकर जो है भगवान के प्रत्येक रानी से एक एक कन्या हुई है और 10-10 बेटा हुए हैं। तो कितने बेटा हो गए भगवान के, घर में जाकर हिसाब लगा लेना। कुल मिलाकर भगवान के बेटा हो गए 1,61,080। ये भगवान के बेटा है हमारा। धीरे धीरे द्वारिका वासियों की संख्या बढ़ती गई, भगवान के नाती पोता बढ़ते गए और भगवान की परिवार की संख्या हो गई 56 करोड़। बोलो राधे राधे। इस वक्त की जनसंख्या क्या रही होगी पूरे भारत भूमि की, जब एक यदुवंशियों के परिवार की संख्या कितनी थी 56 करोड़। और हम लोग क्या करते हैं, आज एक नारा दे रहे हैं महाराज, हम दो हमारे दो, वो भी गए अब तो, हम दो हमारा एक, बेटा हो चाहे बिटिया। और एक समाज ऐसा चल रहा है महाराज, हम 5 और हमारे 25। तो धीरे धीरे यदि यही चलता रहा तो वो ज्यादा दिन दूर नहीं महाराज, जब देश की सीमाएं भी उन्हीं के हाथों में चली जाएगी। और हमें महाराज फिर घरों घरों में अपनी बहु बेटियां बचाना मुश्किल हो जाएगी। तो सनातनियों को महाराज इस पर विचार करने की योग्य है। भैया एक नहीं तो 2 संतान तो होनी जरूरी है। जब देश एक है तो कानून भी एक होना चाहिए। अन्यथा ये तो महाराज समाज कहता है कि बोले जब तक हम भैया अल्पसंख्यक होते हैं तब तो बिलों में छुप कर रहते हैं, और जैसे जहां कुछ हो जाए देश के प्रति तो बोलो आपका एक एक बेटा होगा तो कहीं आप भेजोगे देश की सीमाओं की रक्षा करने पर। तो कल को ऐसा होगा कि जब महाराज इनकी संख्या बढ़ती जाएगी तो देश की सीमा भी इनके हाथों में ही ना चली जाए, और कल को फिर भारत भूमि के फिर टुकड़े ना करने पड़े। एक बार तुम्हारा जिन्होंने भारत भूमि के टुकड़े करवा दिए और पुनः यह स्थिति ना हो जाए। बोलिए भारत माता की। तो हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए हमेशा। एक दिन भगवान अपने ग्वाल बालों को घुमाने के लिए किसी बगीचा में ले गए। भगवान किसी वृक्ष के नीचे आराम कर रहे हैं और सब बालक जो है कंदुक क्रीड़ा करने लगे, गेंद से खेलने लगे। गेंद जैसे इनके हाथ से छिटक कर एक कुएं में गई। बच्चे जैसे गेंद लाने के लिए गए तो महाराज सब घबरा गए। द्वारिकाधीश को बुलाया कि महाराज इस कुएं में इतना बड़ा गिरगिट है कि हम गेंद को कैसे निकालें। भगवान गए और जैसे ही गिरगिट को भगवान ने छुआ तो महाराज गिरगिट का शरीर छूट गया और एक दिव्य महापुरुष उससे प्रकट हो गया। भगवान बोले भाई तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तो बोल पड़ा नृगो नाम नरेंद्रो हम मिक्ष्वाको कुलया तनो प्रभु। हे महाराज इस संसार में ऐसा कौन होगा जो मुझे नहीं जानता। अच्छा भाई बड़ा नाम सुना है, चल रहा है तेरा, तो तू ऐसा क्या किया तूने जो तुझे सब जानते हैं, किस मामले में तेरी ख्याति है। तो बोला कि महाराज
मेरा नाम है नृग और मैं दान करता था, दानियों में सबसे पहले मेरा ही नाम है। बोले भगवान बोले भाई ऐसा क्या दान करता था? तो बोला महाराज मैं गायें दान करता था। भगवान बोले अच्छा तो गाय दान करता था, तो हो सकता है तू बूढ़ी ठेलन गैया दान की होगी तब गिरगिट बन के बना। बोले भाई सारी उम्र भर गाय का दूध दू लो और जब गाय बेचारी दूध देने लायक न रहे, बुढ़ापे में बूढ़ी हो जाए, तो फिर पंडित जी को दान दे दो, इसलिए तूने बूढ़ी गायें दी होगी। बोला नहीं महाराज तरुणी, मैंने बिल्कुल नई नवेली ब्याही हुई गाय दी है दान में। भगवान बोले तो तूने भाई जरूर जर्सी गाय दान करी होगी। बोला नहीं महाराज मैंने शुद्ध हिम श्रृंगी कपिला कपिला दान देसी गाय किया, शुद्ध भारतीय नस्ल की गाय दान करता था। तो बोले कितनी गाय दान करी तूने? तो बोला महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे बोले कोई पूछ ले कि महाराज बरसात हुई तो बरसात में कितनी पानी की बूंदे टपकी और पृथ्वी पर धूल के कितने कण हैं, ये तो ऐसा प्रश्न हो गया। इसलिए बोले कि मेरी गायों की कोई गिनती नहीं है और ऐसे गाय नहीं देता था, उनके सींग सोने से मड़कर और खुर जो चांदी से मड़कर दिया करता था गाय। अच्छा तो फिर गिरगिट क्यों बना भाई? तो बोला महाराज थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई। अच्छा क्या गलती हुई? तो बोल पड़ा महाराज एक बार ऐसा हुआ कि मैंने किसी ब्राह्मण को एक गाय दान कर दी, तो मेरे घर में खूब सारी गायें थी। इतनी में ब्राह्मण के घर से रात्रि में वो गाय जो है भाग कर मेरे गायों के झुंड में मिल गई और दूसरे दिन प्रातः मैंने वही ब्राह्मण को दान की हुई गाय दूसरे ब्राह्मण को दे दी। अब एक ब्राह्मण अपनी गाय को ढूंढता हुआ आ रहा है और दूसरा ब्राह्मण उसी गाय को मेरे से दान किए हुए ले जा रहा है। दोनों जब आपस में मिले तो एक कहता है कि मुझे कल राजा ने गाय दान दी थी इसलिए ये गाय मेरी है। दूसरा कहता है कि गाय को मैं ले जा रहा हूं, ये गाय मुझे आज दान में मिली है। दोनों आपस में लड़ भिड़ गए। राजा से पूछा कि राजा आप निर्णय करें। तो राजा ने ब्राह्मण से प्रार्थना करी कि महाराज आप ये गाय जो है इन ब्राह्मण को दे दीजिए, मैं आपको अभी नई और गाय। अकड़ के बोला कि महाराज मैं गाय दूसरी लेने वाला नहीं। दोनों महाराज जैसे आपस में झगड़े ब्राह्मण और उस गाय को वहीं छोड़कर जो है दोनों अपने घरों को लौट गए। जैसे मेरा शरीर छूटा मैं यहाँ धर्मराज के पास पहुंचा। धर्मराज ने पूछा कि देखो राजा तूने पुण्य तो बहुत किया है लेकिन थोड़ा सा चाहे गलती में ही तुझसे हो पाप तो हो ही गया है, इसलिए बोलो पहले पाप भोगोगे कि पुण्य? महाराज जब पाप थोड़ा सा तो इसे पहले भोग लूं। और जैसे इतना कहते मैं गिरगिट बनकर इस कुएं में गिर पड़ा और आज महाराज आपका स्पर्श पाके मुक्त भी हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान को प्रणाम करके चला गया राजा नृग। तो अब भगवान अपने बच्चों को समझाने लगे, देखो भाई बच्चों, भूल कर भी दान दी हुई वस्तु को कभी अपना नहीं समझना चाहिए। ये बेचारा तो गलती से ब्राह्मण को दिए हुए धन को अपना समझ बैठा तो गिरगिट बनकर बड़ा। और यदि कोई महाराज बोले ब्राह्मण संतों का धन यदि हरण कर ले तो उसकी क्या हालत होने वाली है। भगवान कहते हैं कि यदि कोई जहर पी ले तो उस जहर से भी मैं उसे बचा सकता हूं, और कोई यदि अग्नि में भी कूद जाए तो हो सकता है उसे मैं अग्नि से भी बचा लूं। लेकिन यदि ब्राह्मण के धन का कोई हरण करता है या ब्राह्मण के धन को कोई लूटता है तो बोलते हैं कि कूलम समूलम दहती ब्रह्म स्वारणी पाप का, उसके संपूर्ण कुल को जो है मैं जलती हुई आग में भस्मीभूत कर देता हूं। देखो भाई ब्राह्मण का अपना धन तो होता नहीं है, वो तो आप लोगों के दान पुण्य का ही धन हुआ होता है। और आप दान पुण्य कब करोगे? जब महाराज किसी को ग्रह बड़े बढ़ जाएंगे ना, तो जब अपनी समस्या होगी तो तब ब्राह्मण की याद आएगी, खुशी में तो आने वाली नहीं है। तो आप महाराज अपना जो भी पाप होगा उस पाप को ब्राह्मण को दोगे।
तो उस दान को पचाने का सामर्थ्य ब्राह्मण के पास ही है। ब्राह्मण गायत्री का जप करता है और नित्य जो गायत्री का जप करने वाला ब्राह्मण पर्वत तक दान ले सकता है, अन्यथा उसे पचाने में किसी में सामर्थ्य नहीं। इसलिए हमेशा ही ब्राह्मण के धन से बचकर रहना चाहिए। और संतों के धन से महाराज, यदि हम लोग कभी कभार जैसे भंडारे में पहुंच जाते हैं ना संतों के आश्रम में, तो महाराज यदि 100 रुपए का भोजन करके आओ तो 200 रुपए दे के आओगे, नहीं तो महाराज पछताना पड़ेगा बाद में। यदि किसी का पतन हो जाए, होना निश्चित हो जाए, तो महाराज वो ब्राह्मण विरोधी हो जाता है। आप देख लीजिए, यदि कोई ब्राह्मण विरोधी हो जाए तो महाराज जो ऐसा समझ लीजिए कि जल्दी ही उसकी बारी आने वाली है। भगवान कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों का परम भक्त हूं, और यदि ब्राह्मणों से कोई द्वेष करता है तो फिर मैं उसे कभी भी बचा नहीं सकता। इस प्रकार से भगवान जो है अपने बच्चों को बीच बीच में उपदेश देते रहते हैं। परीक्षित बोले कि प्रभु, निसंदेह प्रभु के चरित्र बहुत हैं। आप बड़े ही मनोभाव के साथ बड़ी रसमय कथा श्रवण करा रहे हैं, लेकिन आपने कथा में बीच बीच में भगवान को दीन बंधु बोला है। तो भगवान का दीन बंधु नाम कैसे पड़ गया? क्या दीनों पर भी दया करते हैं प्रभु? तो ऐसे कौन से दीन पर दया करी है, कुछ ये भी सुना दीजिए। तो आगे महाराज सुखदेव जी को याद भगवान का परम प्रिय मित्र सुदामा। कृष्णस्य आसीद सखा कश्चिद ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तारिन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। मित्र तो बहुत होते हैं, लेकिन परम प्रिय मित्र कोई बिरले ही होता है, एक आधा। द्वारिकाधीश के परम प्रिय मित्र हैं सुदामा। और सुदामा कैसे हैं? बोले ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमः। ऐसे कोई महाराज साधारण ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणों भी सर्वोत्तम ब्राह्मण है। प्रशांत आत्मा, हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं। जितेंद्रिया, जिनका इनकी इंद्रियों पर इन्होंने काबू करके रखा है। कभी कभी भी घर में 4-4 दिन तक चूल्हा नहीं जलता, तो जो इनकी पत्नी है सुशीला, वो तो अधीर हो जाती है, बच्चे जब भोजन नहीं पाते। लेकिन इतने में सुदामा भी महाराज कभी किसी के सामने हाथ नहीं पसारते। ऐसी स्थिति में भी सुदामा हमेशा मस्त रहते हैं, भगवान के ध्यान में मस्त रहने वाले हैं, प्रशांत आत्मा। प्रभु को लगा कि ये कभी कुछ मुझसे मांगने वाला नहीं है, इसलिए मुझे कुछ करना चाहिए। एक दिन भगवान ने लीला करी और एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश करके सुदामा के यहाँ पहुंच गए, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि भाई मुझसे कुछ मांगे। रक्षाम अपेक्षाम अपेक्षते। भगवान चाहते हैं कि भाई मैं इसके दरिद्रता, इसकी गरीबी को दूर करूं, लेकिन मुझसे कभी भाई मांगे तो सही। भगवान चाहते हैं भाई मैं पहले तू प्रयास तो कर, फिर मैं देख, तू चले पग 1 और मैं पग चलूं 60, पहले मेरी ओर बढ़ो तो सही। भगवान ने आज क्या किया कि ये कुछ मांगने वाला नहीं है, तो भगवान ने ब्राह्मण का वेश किया और पहुंच गए यहाँ सुदामा की कुटिया पे। भिक्षाम देहि, अरे भिक्षा दो। सुशीला भीतर से प्रणाम करके बोली कि महाराज मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। बोले क्यों, सूतक है क्या घर में? बोले हाँ महाराज, मेरे घर में सूतक लग गया है। क्या घर में बेटी हुई है या बेटा? बोले मेरे घर में महाराज बिटिया हुई है। ले क्या नाम रखा है बेटी का? बोले मेरी बेटी का नाम है महाराज दरिद्रता, यानी कि गरीबी। महाराज अब कैसे एक संत से कहूं कि ब्राह्मण से कैसे कहूं कि घर में कुछ देने के लिए नहीं है?
अच्छा देवी, जब से गरीबी ने घर में जन्म लिया तो लेना देना सब बंद। तो सुशीला महाराज किन शब्दों में कहे, आंखों में आंसू आ गए। ब्राह्मण ने बोला कि देवी तुम तो सुदामा की पत्नी हो ना। अब चौंक गई, महाराज आप मेरे पति को जानते हैं? बोले सुदामा को कौन नहीं जानता, वो तो द्वारिकाधीश के परम प्रिय मित्र हैं। अब तो धड़कन तेज हो गई कि मेरे पति ने तो आज तक कहा नहीं, और द्वारिकाधीश के पति, द्वारिकाधीश के मित्र मेरे पति। देवी तुम्हें पता नहीं? बोली महाराज मुझे तो इस बारे में पता नहीं। तो ब्राह्मण बोले कि भाई देखो, यदि अपने पति सुदामा को एक बार द्वारिकाधीश के यहाँ भेज दोगी तो महाराज वो ऐसा धन देंगे कि तुम्हारी दरिद्रता गरीबी खत्म हो जाएगी। इतने में ब्राह्मण देवता तो चले गए। द्वारिकाधीश के रूप में जो आए थे ब्राह्मण देवता, यहां से जैसे ही गए, सुशीला ने अपने पति सुदामा को पूछा कि महाराज आपने मुझे आज तक बताया नहीं, मैंने सुना कि आपका जो परमप्रिय मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण है। और जैसे ही कृष्ण नाम सुना सुदामा ने मन प्रसन्न हो गया, और इतने प्रसन्न हो कि प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा सुदामा का। सुदामा बोले अरे सुशीला, वो मित्र ही नहीं, वो तो मेरे भाई की तरह मुंह से रहता था। जब हम गुरुकुल में दोनों पढ़ते थे तो यदि मुझे कभी मैं कोई पाठ भूल जाता था तो वो सोचता था कि गुरुजी से आज डांट पड़ेगी, तो अपना पाठ पहले ही भूल जाता था। इतना प्रेम मुझसे करता था। अच्छा तो आपने आज तक तो देवी आपने मुझे बताया नहीं। अरे देवी आज तक ऐसी कोई प्रसंग भी नहीं चला, और इसमें बताना भी क्या था। सुशीला बोली भाई किसी को नहीं बताते तो मुझे तो बताते, मैं तो आपकी पत्नी हूं। लेकिन आपसे एक प्रार्थना है, आप एक बार द्वारिकाधीश से मिल के आओ। आप मिलेंगे तो दास्यति द्रमणम भूरि सदीयते ते कुटुंबने, यदि आप इनसे मिलेंगे तो एक बार ऐसा धन देंगे कि हमारी दरिद्रता ही दूर हो जाएगी। सुदामा बोले ए बाबरी, तेरी मति मारी गई है क्या? मित्र से आज इतने वर्षों के बाद कभी मिलने भी जाऊं तो अपना दुख लेकर जाऊं, अपनी दरिद्रता लेकर जाऊं? ये कैसी मित्रता? गलत बात। मित्रता तब तक है जब तक मन में कोई स्वार्थ ना हो, और जहां स्वार्थ आ गया तो वहां मित्रता नहीं टिकती। सुशीला समझ गई कि मेरे पति बड़े सिद्धांतवादी मानने वाले नहीं है, तो तुरंत प्रसंग बदल दिया। महाराज मेरा कहने का भाव ऐसा नहीं है, तो आप इतने दिनों से मिले नहीं है तो एक बार उनसे मिलकर तो आओ द्वारिकाधीश से। अब तो महाराज मन लालाई तो होने लगा, और मैं मित्र से मिलके आऊं, इतने वर्षों के बाद हम दोनों मित्र मिलेंगे। तो सुदामा के मन में महाराज पूरा गुरुकुल का जो है दृश्य सामने आने लग गया। अयम ही परमो लाभ, उत्तम श्लोक दर्शन, मेरे कितना मेरा भाग्य जागेगा, मैं उस द्वारकाधीश कृष्ण से मिलूंगा, बड़ा प्रसन्न हो जाएगा मुझसे मिलते ही वो। परंतु अब मैं मिलूंगा कहाँ, मुझे तो पता नहीं कहाँ। पहले वो वृंदावन में होता था, फिर मथुरा में था, अब न जाने कहाँ होगा। सुशीला बोली अच्छा वो आजकल कहाँ है, मैं बताती हूँ। आस्ते अधुनाम द्वारवत्याम, आजकल वो द्वारिकाधीश बनकर रह रहे हैं द्वारिका में। अच्छा ओहो तू कहती है तो मैं आज ही चलता हूँ, लेकिन देवी जाऊंगा कैसे? भाई मित्र के घर इतने वर्षों के बाद मिलने जाऊंगा तो उनको क्या लेकर जाऊंगा? कुछ घर में तो है नहीं, कुछ खाली हाथ कैसे जाऊं? और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां कभी भी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। आप कभी भी देवालय में दर्शन करने जाओ भगवान के तो कभी खाली हाथ मत जाओ। राजा से कभी मिलने जाओ, किसी मंत्री के पास मिलने जाओ महाराज तो कभी भी खाली हाथ मत जाओ। अपने गुरु के पास मिलने जाओ तो कभी भी खाली हाथ मत जाओ, इन जगह कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। सुशीला बोली कि मैं आज ही कछु व्यवस्था करते हूं। तो सुदामा बोले कि जब व्यवस्था हो जाएगी तो हम मैं आज ही चल पड़ेंगे। निकल पड़ी सुशीला, लेकिन घर में तो कुछ है नहीं। या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुलाम, 4 घरों में ब्राह्मणों के गई और एक एक मुट्ठी चावल लेके आई। महाराज ऐसी गरीबी है कि कोई एक घर से 4 मुट्ठी चावल देने लायक भी नहीं।
सुदामा किसी के सामने हाथ पसारते नहीं, और सुशीला मांगे भी तो कब तक मांगती रहे। 4 मुट्ठी चावल मिली, लेकिन उस 4 मुट्ठी चावल को बांधने के लिए घर में कोई कपड़ा नहीं। पूरा घर छान लिया तो कोने में जाकर एक फटी सी धोती मिली, और उस धोती को ही तेरा चौरा करके जो है उसमें चावल की पोटली बांधी और अपने स्वामी सुदामा के हाथ में दे दी, और बोले कि महाराज जब ये उपहार में अपने मित्र द्वारिकाधीश को दोगे तो थोड़ी सी मेरा बोले प्रार्थना है, ये निवेदन है, इसे मैं कहना चाहती हूँ। अच्छा, पोटली देते हुए जैसे ही कहा तो बोले कि अच्छा देवी, जो तुम भाई मुझे मौका मिलेगा तो मैं कह दूंगी। और थोड़े से शब्दों में अपने मन की जो व्यथा थी सुशीला ने कह दी। क्या कहती है सुशीला? 1 मास द्वय पाख में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जो नित्या एकादशी होए। हे गोपाल, हे दीन बंधु प्रभु, आपके भक्त महीने में 2 एकादशी करते हैं, लेकिन मेरे घर में तो हमेशा एकादशी ही बन रही है, कभी द्वादशी भी होगी क्या? थोड़े से शब्दों में सुशीला ने अपने मन की व्यथा जो सुना दी। सुदामा बोले अच्छा देवी, कभी अवसर मिलेगा तो मैं तुम्हारा ये संदेश भी सुना दूंगा। और पोटली को बगल में दबाए हुए सुदामा चल पड़े। यहाँ नंगे पांव से जा रहे हैं, रास्ते में थक गए तो विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे यहाँ आंख बैठे, और आंख लग गई सुदामा की। प्रभु का नियम है कि तू आवे पग 1 और मैं आऊं पग 60। जैसे सुदामा की नींद खुली तो क्या देखते हैं कि चारों तरफ बड़े बड़े महल हैं, अटारिकाएं बनी हुई हैं। सुदामा चकित हो गई कि मैं कहां आकर पहुंच गया। तो एक चलते हुए राहगीर से बोला कि भैया ये द्वारिकापुरी कहां है? राहगीर बोला कि भैया जी जहां आप खड़े हो ये द्वारिकापुरी में ही आ गए हो। अच्छा, तो बोले ये कन्हैया कहां मिलेगा? तो उसका पता ठिकाना विस्तार से बताओ। बोले ये द्वारिका, ये कन्हैया कौन है? बोले भाई मेरे बचपन का मित्र है, तो मैं तो उसे, नाम तो है उसका कृष्णचंद्र, लेकिन मैं तो उसे कन्हैया कन्हुआ कहूं। अब राहगीर बोला महाराज ये आप कैसे कह रहे हो उनका नाम? वो ऐसे कोई साधारण नहीं है, वो तो यहाँ के बोले राजाधिराज महाराज हैं, द्वारिकाधीश हैं, उनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता। तो बोले भैया कैसे लिया जाता है तू बता। तो बोले श्री श्री 1008 श्री महाधिराज श्री कृष्णचंद्र कह के बोलो। अब तो ये सुनकर सुदामा की धड़कन तेज हो गई कि इतना बड़ा राजा बन गया मेरा मित्र, अब पता नहीं मुझे पहचानेगा भी, मुझे मिलेगा भी कि न जाने क्या होगा। अच्छा भैया, तो ये भैया मैं तो बोले उसे कन्हुआ कन्हुआ कहूं गुरुकुल में, इसलिए तू ये बता कि उसके घर कहाँ है, मिलेगा कहाँ? तो राहगीर बोला कि जितने भी महल दिखाई दे रहे हैं ये सब उनके ही महल है, उन्हीं में प्रवेश कर जाओ। चल पड़े महाराज। अब जैसे ही सुदामा आगे सब भवनों का निरीक्षण करते हुए, और जो रुक्मणी का महल था उसमें द्वार प्रवेश किया, और जैसे प्रवेश करने लगे तो द्वारपालों ने रोक लिया। भागवत में तो लिखा है कि अंतःपुर तक चले गए महाराज, 3 देहरी पार कर लिए, क्योंकि पहले महाराज प्राचीन महलों में 1 देहरी 2 देहरी 3 देहरी 7 देहरी होती थी, फिर भीतर जाकर महल होता था। तो भागवत के अनुसार तो 3 देहरी पार कर लिए थे सुदामा। लेकिन नरोत्तम जी ने भी एक चरित्र गाया है सुदामा, तो उनके अनुसार तो सुदामा को द्वारपालों ने बाहर ही रोक लिया। तो ये चरित्र भी सब संतों के द्वारा मान्य है। तो क्या कहते हैं द्वारपाल कि देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का याद है मेरा शाम,
यही सोच कर मैं हंस लेके आया। कल भगवान की जैसे ही द्वारपालों ने सुदामा को रोका तो निवेदन किया, अरे भैया, हम गरीब ब्राह्मण आए हैं और जो कृष्ण है वो हमारे बचपन का सखा है, इसलिए हम उनसे मिलने आए हैं। द्वारपालों के महाराज कान खड़े हो गए, अरे हमारे राजा के ऐसे भी कोई मित्र हो सकता है क्या? द्वारपालों ने कहा कि महाराज आप यहीं विराजिए, हम अपने भीतर जाकर अपनी सरकार से कहते हैं कि भाई ऐसा कोई दास आया है। लेकिन जाते जाते विचार करने लगे कि ऐसा तो आज तक कोई अवधूत देखा नहीं, ये आज जाने कैसे कौन आ गया है। और भीतर जाकर पगाना झगा तन पे, प्रभु जाने यही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और पाव उपा नहीं कि नामा। द्वार खड़ो दुज दिरवल देख रहे हो, चकिसो वसुधा धामा। पूछत दीन दयाल को धाम, और बतावत अपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम प्रभु के कान में पड़ा, तुरंत सिंहासन से खड़े होकर कूद पड़े और दौड़ पड़े महाराज। पांव में कोई पादुका नहीं भगवान ने धारण करी, पीतांबर धरती पर गिर गया। सारे सभासद हैरान हो गए कि आज ये कौन आ गया है, आज तक तो प्रभु गए नहीं। हम चाहते हैं कि प्रभु हमें कोई आदेश दे कभी, लेकिन आज भगवान स्वयं ही दौड़ पड़े हैं। और यहाँ द्वार पर सुदामा खड़े खड़े विचार कर रहे हैं कि न जाने वो मुझे पहचानेगा भी कि आएगा भी कि नहीं। और भगवान दौड़े दौड़े जैसे ही गए, तुरंत भगवान ने सुदामा को देखा और अपने छाती से चिपका लिया, बाहों में भर लिया भगवान को। मानो सुदामा को ऐसा लगा कि उस महाराज प्रेम के सागर में सुदामा डूबने लगे। आनंदित हो गया पुलकित शरीर सुदामा का। दोनों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। बोलिए दीन बंधु भगवान की। आनंद के समुद्र में सुदामा डूबते जा रहे हैं। सुदामा का कंठ अत्यंत अवरुद्ध हो गया, आंसुओं के कारण नेत्र सजल हो गए। ना तो सुदामा कुछ बोल पा रहे हैं और ना प्रभु के मुंह से कुछ निकला। भगवान ने तुरंत सुदामा का हाथ पकड़ा और भीतर ले गए। भीतर जाके अपने निज सिंहासन पर विराजमान कराया सुदामा को। रुक्मणी आश्चर्यचकित हो गई, ये अवधूत कौन है? अरे मेरे स्वामी इसके प्रति इतने समर्पित क्यों हो रहे हैं? वे जिसके बोले तन पर वस्त्र नहीं, वस्त्रों के नाम पर एक फटी सी धोती है, और ये ऐसा अवधूत। लेकिन मेरे प्रभु अपने सिंहासन पर बिठाकर इसकी चरण सेवा करने लगे। भगवान धरती बैठे और अपनी गोदी पर सुदामा के चरणों को रख लिया। भगवान ने इशारा किया कि भाई देवी जल लेकर आओ, और पांव धोने हैं। दौड़ी दौड़ी हड़बड़ा के रुक्मणी गई। महाराज आज तक कोई पट महेशी है महाराज, कोई आदेश भगवान ने नहीं दिया, लेकिन आज आदेश दिया। घबराती हुई दौड़ी जल लेने के लिए रुक्मणी, लेकिन इतने भगवान महाराज अपने पीतांबर से जो पांव में सुदामा के धूल लगी है उस धूल को झाड़ रहे हैं। कोमल कोमल हाथों से तलुओं पर जैसे भगवान का हाथ गया तो क्या देखते हैं कि महाराज सुदामा के पांव में न जाने कितने महाराज फफोले आए हैं, न जाने कितने कांटे लगे हैं। कोई कांटा यदि प्रभु निकाल देते हैं तो आराम से महाराज रक्त रंजित हो जाते हैं। भगवान के हाथ रक्त बहने लग जाता है। भगवान ने जब ये दृश्य देखा तो भगवान की आंखों से आंसू बहना प्रारंभ हो गए। गंगा और जमुना ही भगवान के नेत्रों से निकल पड़ी, बह पड़ी। और जब तक रुक्मणी जल लेके आती, चरण आंखों के आंसू से भगवान के सुदामा के चरण धोलिए। बोलिए दीन बंधु भगवान की। भगवान ने तुरंत उस जल से जो है अपने सिर पर सिंचन किया। बोले कि आज मैं धन्य हो गया।
भगवान का महाराज इतना पवित्र नाम है कि जीव नाम लेने मात्र से ही भीतर और बाहर से शुद्ध हो जाता है। जब पूजन में बैठते हैं तो पंडित जी महाराज मंत्र कहते हैं कि यह समृत पुंडरीकाक्षम स वा यह व्यंत्रम शुचि अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थम गतोपि वा। चाहे पवित्र अवस्था हो चाहे अपवित्र अवस्था हो, यह समृत पुंडरीकाक्षम, पुंडरीकाक्ष भगवान का नाम लेने मात्र से जीव जो है बाह्य अभ्यंतर शुचि ही, बाहर और भीतर से शुद्ध हो जाता है। और भगवान आज स्वयं कहते हैं कि मैं शुद्ध हो गया इस संत के चरणोदक से। तुरंत रुक्मिणी को जल दिया कि मेरे महलों को इस जल से पवित्र कर दो, सिंचन कर दो। भगवान को लगा कि मेरा मित्र सुदामा शर्म के कारण सहमा सहमा सा है, तो भगवान तुरंत महाराज अपने भीतर ले गए, स्नान करवाया, सुदामा का सुंदर वस्त्र धारण करवाए, भोजन करवाया और अपने निज सैया पर विश्राम के लिए ले गए। जिस प्रकार दूध में हमारा झाग होता है, इस प्रकार के भगवान के सुंदर सैया पर जैसे सुदामा विराजमान हुए तो भगवान उनकी चरण सेवा करने लग गए। अब रुक्मिणी को लगा कि मैं क्या करूं, मेरे प्रभु तो इनके प्रति इतने समर्पित है, चरण सेवा कर रहे हैं। तो रुक्मिणी भी महाराज पंखा सेवा करने लगी सुदामा की। सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित तो कौन कहेगा ये दीन बंधु है, सुदामा दरिद्र है कि ये गरीब है। साक्षात नारायण जिसकी चरण सेवा कर रहे हो और लक्ष्मी जिसकी पंखा सेवा कर रही है, वो कभी दरिद्र हो ही नहीं सकता। ये महाराज चमत्कार है निष्काम भक्ति का। भगवान सब कुछ देने में समर्थ हैं, लेकिन सुदामा कभी कुछ मांगते नहीं हैं। और यदि कोई ऐसा निष्काम भक्त हो जाए जो प्रभु से कभी कुछ ना मांगे, तो फिर भगवान ऐसे भक्त के लिए स्वयं समर्पित हो जाते हैं। मित्र देखो, आज आप इतने दिनों के बाद आए हो, तुम्हें बचपन की तो सब बातें याद होगी ना गुरुकुल की। सुदामा ने सिर हिलाया कि हाँ हाँ याद है, लेकिन अभी तक सुदामा कुछ कह नहीं पा रहे। अच्छा तो एक बात बताओ कि तुम्हारा विवाह हो गया? अब उस थोड़ी सी महाराज विवाह का नाम सुन के जो है सुदामा के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आई। बोले कन्हैया क्या यही पूछने की बात रही थी क्या? बोले मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि महाराज आप बाबा वैरागियों की बातें बड़ी करते थे गुरुकुल में, कहीं बाबा वैरागी तो नहीं बन गए हो? बोले ना ना भैया, हम गृहस्थ हैं और तेरी भाभी का नाम है सुशीला, जैसा नाम है वैसो काम भी है। ते आज नहीं, मैं तो यहाँ आने वाला नहीं था, तेरी भाभी ने जबरदस्ती ही भेजा है। अच्छा तो मेरी भाभी ने मुझे भेजा है तो भाई मेरे लिए कुछ प्रसादी भी तो भेजी होगी। अब याद आ गई सुदामा को कि मैं तो 4 घर से चावल और मुट्ठी चावल लेके आया हूँ और ये इतना बड़ा राजा मैं कैसे दूं? अरे बोले भाई हमारे घर में क्या तेरे ताई राखो था जो मैं लेकर आता, इसलिए तेरी भाभी ने कच्छु ना दिया हो। संकोच में गड़ गए और बगल में ही अपनी पोटली को सुदामा ने दबा लिया। भगवान बोले देखो मित्र, ऐसी बातें ना करो, मित्रता में ये बातें ना होवे। यदि भाभी ने कछु दियो हो तो दे दो, नहीं दिया है तो मना कर दो। तो बोले भाई कैसे मना करूं, मैं कह तो रहा हूं कि हमारे यहाँ क्या तेरे ताई जो मैं कछु लेकर आता, इसलिए कछु न लायो। भगवान बोले सुदामा मुझे लग रहा है कि तुम्हारी अभी भी बचपन की बात आदत नहीं गई है। तुम्हें अभी बचपन की वो बात याद है उस रात की जिस दिन हम समिधा बिनने के लिए वन में गए थे और वन में समिधा बिनते बिनते महाराज ऐसा जो तूफान आया, बारिश हुई कि महाराज हम रास्ता ही भटक गए और रात्रि में एक वृक्ष पर ही रहना पड़ा। और उस रात्रि में ठंड के कारण तुम्हारे दांत कटकटा रहे थे। अब लगा सुदामा को कि ये तो और ये कुछ पोर पट्टी खोलने वालों है, इसलिए तुरंत सुदामा ने प्रसंग बदल दिया। हाँ हाँ भैया, बोले भाई सब याद है मुझे तो। अब सुदामा बोले कि तू बता कि भाई तेरा विवाह भयो कि ना भयो? बोले बात तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन आप ये बात बताओ कि भाभी ने कछु दियो कि ना दियो?
सुदामा फिर मना कर दिए, लेकिन भगवान बोले देखो सुदामा मित्र, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते, मेरा स्वभाव कैसा है। मित्र, मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूं। मुझे तो कोई बोले पत्रम पुष्पम फलम तोय, कुछ भी चढ़ा दे तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं। भाई कोई बोले पत्र चढ़ा दे कोई एक, भाई कौन सा पत्र? तो भगवान ने महाराज पत्र का नाम नहीं बताया, या बताते भाई कि तुलसी पत्र चाहिए या बिल पत्र चाहिए, बोले नहीं। और पत्र भी मारा पत्रम एक वचन कहा, वो भी एक पत्ता कोई चढ़ा दे, ऐसा भी नहीं बहुत चाहिए। नहीं तो कहते हमारे पत्र, तो बहुवचन में कहते पत्राणी, पत्रम। और उसके बाद बोले पुष्पम, पुष्पम में कोई पुष्प का नाम नहीं, मुझे कमल दल चाहिए या कोई अन्य पुष्प चाहिए, और उसमें भी बहुवचन नहीं, एक पुष्प। यदि पत्ता चढ़ा दे या कोई मुझे पुष्प चढ़ा दे, और बोले फलम, कोई भी एक फल चढ़ा दे, इनमें से कोई एक वस्तु भी यदि चढ़ा दे, और अंत में बोले कि यदि ये तीनों भी ना मिले तो तोयम, कोई जल की बूंद ही मुझे चढ़ा दे, लेकिन मैं उसे भी स्वीकार करता हूं, लेकिन शर्त एक है कि यो में भक्त्या प्रयच्छति, भाई भक्ति भाव से अर्पित किया हुआ ही मैं स्वीकार करता हूं। भगवान बोले कि मित्र संकोच मत करिए, जो लाए हो जैसा भी लाए हो उसे दे दो। सुदामा बोले चाहे तो जितना मर्जी मुझे भैया प्रवचन सुना ले, लेकिन मैं कुछ लाया नहीं हूं तेरे लिए, कुछ देने वालों नहीं। भगवान समझ गए कि मेरा मित्र जो है संकोच में शर्म के मारे गड़ा हुआ है, साहस नहीं कर पा रहा है देने का। तो भगवान बोले भैया एक बात बताओ, जब से तुम आए हो तो अपना बाजू जो टेढ़ा करके रखा है तो क्या हो गया इसमें? अब सुदामा की धड़कन और तेज हो गई कि ये ना जाने क्या कर देगा। तो बोले भैया हम पैदल चल के आए इतने दूर से, तो भैया जब पैदल चल के आए तो हाथ पांव में दर्द हो जाए। अच्छा बोले पैदल चल के आए तो भाई पांव में दर्द होती है, ये हाथ को क्या हो गया, लाओ इस हाथ को मैं ठीक करता हूँ। और भगवान ने जैसे ही महाराज सुदामा का हाथ पकड़ा और खींच लिया, महाराज पोटली धड़ाम से धरती पे गिरी, भगवान ने तुरंत उठा लिया और पोटली खोल के महाराज एक मुट्ठी चावल जो है ग्रहण कर लिया। बोलिए दीन बंधु भगवान की। जैसे ही भगवान ने पोटली से एक मुट्ठी चावल खाए, एक लोक की संपदा है सुदामा को दे दी। इतने में दूसरी मुट्ठी चावल भरी ही थी हाथ में कि रुक्मणी ने पकड़ लिया। महाराज जी आप क्या कर रहे हो? भाई क्यों रोका रुक्मणी ने? बोले मानो इसलिए रोक लिया कि महाराज कहीं भावुकता में कच्चे चावल पाओगे तो हमारा कहीं पेट खराब ना हो जाए, या अन्यथा इसलिए रोक लिया कि भगवान प्रभु ये संत की लाई हुई प्रसादी है, अकेले अकेले डकार जाओगे, ये प्रसादी सबन को मिलनी चाहिए। या इसलिए रुक्मणी ने प्रभु को रोक लिया कि प्रभु एक मुट्ठी चावल खा के एक लोग की संपदा तो दे दी, और अब क्या सारे चावल खा के सब कुछ लुटा दोगे? क्या स्वयं सुदामा बनना है क्या? तो भगवान बोले ठीक है देवी, ये प्रसाद जो है सबन को बांट दिए दो। और श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध प्रसाद लेकर जो है रुक्मणी तो निकल गई। एकांत पाकर अब भगवान बोले कि देखो मित्र, भाभी ने कितनी सुंदर भेंट भेजी थी और आप इतनी देर तक मुझसे से छुपाए रहे। भाभी ने भाई मुझे जब भेंट भेजी है तो मेरे ताई कुछ संदेश भी तो भेजा होगा। अब सुदामा को याद आ गया वो रुक्मणी का दिया हुआ संदेश। तो सुदामा ने उन्हीं शब्दों में यहां भगवान से कह दिया, एक मास द्वये पाख में दो एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जो नित्या एकादशी होए। जब ये संदेश भाभी का सुना तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया सुदामा को, और सीधा प्रत्युत्तर यहाँ भाभी सुशीला को ही दे दिया। होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में
नित्या द्वादशी होए। बोलिए दीन बंधु भगवान की। सुदामा को भनक भी नहीं लगी और भगवान ने महाराज त्रैलोक्य की संपदा यहाँ सीधा संदेश सुशीला भाभी को दे दिया। भगवान महाराज आंखें बंद करके मौन हो गए। सुदामा को लगा कि मेरे दुख के कारण मेरा मित्र दुखी हो गया। तुरंत प्रसंग बदल दिया सुदामा ने और बोले मित्र भाई तू दुखी क्यों हो रहा है? हम तो बढ़िया से भैया बढ़िया से ब्राह्मण हैं, बढ़िया से जिंदगी चल रही है, पर लेकिन तू बता तेरा विवाह भयो कि ना भयो? भगवान बोले भाई जब आप आए हो तो सबन से मिल के जाओ। इसमें रुक्मणी को आदेश दिया कि भाई महाराज प्रणाम करके जाओ। और महाराज जैसे ही चरण स्पर्श करके रुक्मणी गई और सुदामा ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। इतने में महाराज पीछे से मित्र बिंदा, सत्याभामा और एक एक करके सब रानियां चल पड़ी और आशीर्वाद दे रहे हैं सुदामा। सबन को आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। इतने में महाराज 2-400 निकल गई। अब सुदामा से सौभाग्यवती भव नहीं निकल रहा, मुंह सब तो रहे भव भव भव। और जैसे 2-4 हजार जैसे निपटी, इतने में सुदामा ने हाथ खड़े कर लिया, अरे मित्र पूरी कितनी है? अरे दारी के इतनी सारी शादियां कर ली और एक शादी में भी मुझे ना बुलायो। भगवान बोले मित्र बुलाता तो तब जब कार्ड छपते और कोई डेट हमारी फिक्स विवाह की होती है, तो सब ऐसे चलते फिरते हुए। बोलो राधे राधे। अब बोले भैया इतने तो कई दिन लग जाएंगे इनको आशीर्वाद देने के लिए, इसलिए तू भाई सबन का पति, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ और सबको आशीर्वाद हो जाएगा। सबको भगवान को आशीर्वाद दिया और एक रात्रि जो है सुदामा भगवान के यहाँ रहे और प्रातः होते ही स्नान करके जो है बोले कि मित्र अब हम चले। भगवान ने भी कोई रोकने का प्रयास नहीं किया और बोले कि हम आप जा सकते हैं। और भगवान जो है सुदामा को लेकर निकल पड़े छोड़ने के लिए आधे रास्ते तक। अब सुदामा जाते जाते सोचे कि देखो स्वागत तो बड़ा जोरदार इसने किया, लेकिन लेने देने की बात कछु ना करी। अरे ज्यादा कछु न देता, हम तो संतोषी ब्राह्मण है, लेकिन धोती का टुकड़ा ही फटा पुराना ही दे देता तो घर में जाकर ब्राह्मणी खुश तो हो जाती। लेकिन भगवान ने कुछ नहीं कहा। जैसे थोड़ी दूरी पर गए तो बोले भैया अब तुम हमारे पीछे क्यों जा रहे हो? मित्र तुम जाओ अपने घर, हम चले जाएंगे। भगवान ने बोला जैसी आपकी आज्ञा। और सुदामा जी महाराज उस रास्ते से निकल पड़े अपने और भगवान लौट कर आ गए। जाते जाते विचार करने लगे सुदामा की भाई कछु दियो नहीं, लेकिन देखो कितना दयालु है, मेरा इतना जोरदार स्वागत किया और कितना दीन बंधु है, ये तो बोले घनश्याम है। जिस प्रकार महाराज आकाश के घनश्याम होते हैं ना, तो न जाने कैसी वर्षा करके चले जाते हैं, ऐसे ये भी है। लेकिन कछु दियो ना मुझे। इतने में आते आते पहुंच गए अपनी महाराज जहां सुदामा की कुटिया थी। तो वहां क्या देखते हैं कि चारों तरफ बड़े बड़े महाराज, जैसी द्वारिका थी वैसे ही चारों तरफ से महल है और वहां जय जयकार कर रहे हैं, बोलिए सुदामा महाराज की। अब सुदामा ने जब ये शब्द सुने, जय जयकार सुनी, तो विचार किया कि भाई यहाँ किसी सुदामा नाम के राजा को जगह पसंद आ गई होगी, तो इसलिए बड़े बड़े महल बना लिए। लेकिन मेरी कुटिया कहाँ गई? अरे कुटिया तो गई सो गई, लेकिन मेरी ब्राह्मणी कितको चली गई। इतने में महाराज द्वारपालों मंत्रियों ने देखा कि कोई सुशीला से कहा कि महाराज कोई गरीब ब्राह्मण कोई बाहर अटारिका देख रहा है, घूम रहा है इधर। और जैसे झरोके से झांका, सुशीला ने देखा कि मेरे पति आ गए हैं। तुरंत महाराज सोने की थाल पे आरती सजाई और सुदामा के जैसे सामने खड़ी हो गई। सुदामा बिल्कुल बगल से हट गए, भाई कोई महारानी होगी, कोई पूजन के लिए जा रही होगी। और इतने बोले महाराज, अरे देवी बोली कि क्या कर रहे हो महाराज? बोले देवी तुम कौन हो? बोले मैं महाराज तुम्हारी सुशीला। अरे सुशीला तेरी दो चुटीला, अरे ये क्या है हो गए हो? अरे महाराज ऐसे मित्रन से मिलने गए कि अपनी सुशीला को ही भूल गए। तुरंत आरती करी और महाराज भगवान अब सुदामा विचार करने लगे, देखो ये कैसा मेरा घनश्याम ये, और वैसे ही ऊपर वाले घनश्याम। बोलिए ये ऊपर वाले घनश्याम बादल क्या करते हैं कि जीव सोया रहता है, रात्रि में हम लोग सोए रहते हैं, रात्रि में आते हैं वर्षा करके चले जाते हैं। और इसी प्रकार बोले जीव क्या करता है, माया के उस मोह माया के चक्कर में सोया रहता है जीव, लेकिन न जाने घनश्याम कब अपनी वर्षा करके चले जाए कृपा की। बोलिए दीन बंधु भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की।
जैसी द्वारिका वैसे ही भगवान ने सुदामा को भी द्वारिका जैसी ही नगरी दे दी, और उसी पुरी में रहते हुए सुदामा आनंद मंगल होकर गोविंद के चरणों का ध्यान करने लगे और परम पद को भी प्राप्त हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब भगवान को लगा कि हमारे 125 वर्ष पूर्ण हो गए, अब हमें जाना चाहिए इस धरती से। परंतु हमारा परिवार जो है 56 करोड़ का हो गया, यही कहीं इस धरती का भार न बन जाए। इसलिए प्रभु ने संकल्प किया और सब द्वारिकावासी जितने भी थे, जितने यदुवंशी थे, उनके संहार की भूमिका बन गई। ब्राह्मणों का शाप लगवाया यहां अपने वंश को भगवान ने, मानो इसलिए शाप लगवाया कि भाई यदि ब्राह्मणों का अपमान करोगे तो मैं अपने वंश को भी नहीं बचा सकता। राजा परीक्षित ने पूछा कि यदुवंशियों को ब्राह्मणों का श्राप क्यों लगा? तो सुखदेव ने कहा कि एक बार विश्वामित्र, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद और भृगु इत्यादि जो ऋषि थे पिंडारक क्षेत्र में आए। चतुर्मास के लिए रुके हुए थे, लेकिन यहाँ यदुवंशियों के जो बालक थे इनको ऐसी कुमति सूझी, क्योंकि महाराज विनाश काले विपरीत बुद्धि। इन्होंने क्या किया, जो सांब था जामंती का पुत्र, इसके पेट में एक कपड़े की पोटली बांधी और महाराज स्त्री के कपड़े पहनाकर स्त्री का भेष बना के संतों के पास चले गए और सबने प्रार्थना करी। सब संतों से बोले कि महाराज ये हमारी भाभी है, इस भाभी के पेट से बेटा होगा या बेटिया। अब संतों ने महाराज खूब ध्यान न लगाए, लेकिन कछु नजर ना आए। तो महाराज सब मजाक उड़ाने लगे, उपहास करने लगे कि बोले महाराज हम बैठे बैठे संत महात्मा सब खाते रहते हैं, अब जाने कुछ तब तो बताएंगे ना। जैसे उपहास किया, इसी में बैठे थे महाराज दुर्वासा ऋषि, इसी मंडली में क्रोध में भर गए, बोले आओ मैं बताता हूं तुम्हें। और जैसे सुना तो बालकों ने कहा कि क्या बताएंगे, तो बोले हाँ हाँ महाराज बताओ तो सही। और महाराज क्रोध के कारण दुर्वासा मुनि ने कह दिया कि तुम्हारी भाभी के पेट से ना तो बालक होगा ना बालिका होगी, तुम्हारी भाभी के पेट से लोहे का ऐसा मुसल पैदा हो जाएगा जो तुम्हारे इस पूरे वंश का संहार कर देगा। अब तो महाराज घबरा गए। सब बालक घर में लौट कर आए तो सचमुच देखा कपड़े उतार के, तो जो कपड़े बांध के रखे थे वो लोहे का एक गोल मुसल बन गया है। किसी से नहीं बताया, थर थर कांपे। और महाराज क्या किया कि समुद्र के किनारे जाकर उसको पीस दिया लोहे को, और जो महाराज उसको समुद्र में बहा दिया। यही समुद्र के किनारे बैठ बैठ कर ये लोहे का महाराज एरका नाम की घास बनी, और इसी घास के कारण फिर यदुवंश का संहार भी हो गया। एक दिन नारद जी से प्रार्थना करी कि मेरे मां देवकी और वसुदेव को आप उपदेश दीजिए। तो यहाँ नारद जी ने उनको उपदेश दिया, आत्मबोध हो गया। वसुदेव और देवकी मां को भी जो भगवान के तत्व का बोध हो गया। एक दिन उद्धव जी ने प्रभु से कहा, भगवान से, कि प्रभु मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस धराधाम से जाने की भूमिका बना रहे हैं। प्रभु ऐसा ना हो कि आप मुझे छोड़कर चले जाएं, मुझे भी आपके साथ जाना है। भगवान बोले देखो उद्धव, यदि आप चले जाओगे मुझे यहां से, तो इन मेरे भक्तों का सहारा कौन बनेगा, इसलिए तुम्हें यही रहना पड़ेगा। बोले मैं कैसे रहूंगा महाराज, आपके बिना, प्रभु आपके बिना मैं नहीं रह सकता। तो बोले भगवान की सन्यासी बनकर रहो। अच्छा उद्धव बोले तो ये सन्यासी का क्या मतलब होता है? तो भगवान बोले कि हमारे पूर्वजों में एक राजा हुए यदु, ये जंगल में एक बार जा रहे थे, रास्ते में एक मोटे महात्मा को पड़े हुए देखा, तो घनघोर जंगल में। तो यदु ने महाराज से पूछ लिया, बड़ा आश्चर्य हुआ देख के। तो बोले महाराज आप इतने प्रसन्नचित्त होकर जंगल में कैसे पड़े हैं? तो बाबा महाराज खड़े हो गए और बोले कि हमारा नाम है दत्तात्रेय, हम इसलिए प्रसन्नचित्त हैं कि हमने जीवन में 24 गुरु बनाए, प्रत्येक गुरु से हमने बोले शिक्षा ली। अच्छा महाराज तो कौन कौन से आपने गुरु बनाए? तो महाराज यहां से 24 गुरु गिना दिए दत्तात्रेय ने। पृथ्वी, वायु, आकाश,
जल, अग्नि, ऐसे करके महाराज सब 24 गिना दिए। बोले पृथ्वी को हमने गुरु बनाया और पृथ्वी से हमने क्या सीखा कि संत को चाहिए पृथ्वी की तरह सहनशील हो जाए। हम पृथ्वी पर महाराज गड्ढे कर देते हैं, मलमूत्र त्याग देते हैं, लेकिन पृथ्वी हमें कभी भी कोई प्रति उत्तर नहीं देती। संत को भी चाहिए कि पृथ्वी की तरह ही उसे सहनशील होना चाहिए, धैर्यवान हो, सहनशील हो। हमने वायु को गुरु बनाया, वायु ये नहीं देखती कि दुर्गंध है या सुगंध है, समान रूप से हमेशा बहती रहती है। संत को चाहिए कि वो भी हमेशा महाराज समान रूप से, प्रत्येक जीव पर समान रूप से ही वायु की तरह व्यवहार करे। ऐसा नहीं महाराज कि अपना कोई अंतरंग सा आया और उसे बड़ा सा फल पकड़ा दिया और कोई अपरिचित है तो उसे सड़ा सा केला दे दिया। नहीं, संत को चाहिए कि उस प्रत्येक जीव को समान रूप से देखे। और आकाश को हमने गुरु बनाया। बोले आकाश को महाराज कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, हमेशा एक जैसा रहता है। इसलिए संत को भी चाहिए कि हमेशा सुख हो चाहे दुख हो, एक समान रूप से रहे। अग्नि को हमने गुरु बनाया, अग्नि से हमने सीखा कि चाहे महाराज अच्छाई हो चाहे बुराई हो, अग्नि ये नहीं देखती महाराज कि लकड़ी गीली है या सूखी है, जला देती है। ऐसे ही किसी संत को किसी में भी गुण और दोष नहीं देखने चाहिए, क्योंकि गुण देखोगे तो महाराज प्रेम हो जाएगा उससे, और दोष देखोगे तो द्वेष कर बैठोगे। इसलिए संत को चाहिए कि ना किसी में गुण देखे और ना दोष देखे। इस प्रकार से प्रत्येक 24 गुरुओं की एक एक करके व्याख्या करते। अब उद्धव जी ने पूछा कि महाराज ये बद्ध और मुक्त का क्या स्वरूप है? तो भगवान बोले जो इस माया के कारण इस संसार में आसक्त है वही बद्ध है, जिसने इस माया से हट गया, इस संसार की माया से, वही मुक्त हो गया। बोले प्रभु कैसे? तो भगवान बोले कि ये माया का जो है किसी में गले बंधन जो है रस्सी गले में नहीं डाली है, ये तो हम लोग ही अपने आप से डाले हैं। जैसे ही हम पैदा हुए तो महाराज तब तक तो किसी से परिचय नहीं था, धीरे धीरे माँ ने महाराज परिचय बढ़ाया, ये दादा है, ये दादी है, ये पिता है। धीरे धीरे हम लोग क्या करें, इसी में ही उलझते रह गए। मैं मोर तोरते माया, ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है, इसी में ही हम उलझ जाते हैं और इसी में ही बंध जाते हैं। और जो इन चीजों से महाराज छोड़कर जो है भगवान के चरणों की ओर हो जाए वही मुक्त हो गया। कैसे? बोले ऐसा होना चाहिए जीव को। नारियल देखा है महाराज आपने? हमारी क्या स्थिति है? नारियल होता है एक सूखा नारियल और एक होता है जिसमें अभी पानी होता है कच्चा। तो कच्चा नारियल को फोड़ोगे तो महाराज जो भीतर का गोला होता है वो भी उसके साथ में ही फूट जाता है। और पक्का नारियल फोड़ोगे तो फिर क्या हो जाएगा? बोले उसका जो भीतर का गोला है वो अलग हो जाता है और बाहर का अलग हो जाता है। तो हम लोग क्या है, ये जो बाहर का जो छिलके के साथ हम लोग कैसे हैं, भी पके नहीं हैं। तो जैसे संसार से महाराज कोई छिलका हमारा कोई फूट जाता है तो हम टूट जाते हैं भीतर से। कोई सगा संबंधी हमारा लुढ़क गया तो हम सोचते हैं कि अब हम भी महाराज जीना हमारा बेकार हो गया। लेकिन संसार छूटता है तो फिर हम भी फूट जाते हैं, और जो महाराज पक जाते हैं वो महाराज फिर संसार छूटता रहे लेकिन अलग हो जाते हैं अपने। यही बद्ध और मुक्त है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम तो अपने आप को महाराज फंसाने की सोचते हैं ना कि छूटने की। देखो कमी कहां है। हम सोचते हैं कि हमारा जीवन व्यस्त है। देखो कोई यदि, क्योंकि हमें ये फालतू की बातें लगती है, ये पूजा पाठ इत्यादि जो है ये फालतू का काम है, हमारे मन की स्थिति ही ऐसी है। यदि कोई घर में महाराज 2-4 मिनट माला करता हो, धूप बत्ती करता हो, और आज कहीं महाराज किसी की शादी में जल्दी बारात में जाना हो तो सब काम घर के होंगे, लेकिन समय कटेगा तो कहाँ का, पूजा का ही कटेगा। बोलो राधे राधे। क्योंकि हमें वो फालतू की बात लगती है। भाई जब फ्री हो जाएंगे तो तब पूजन करेंगे या भगवान की भक्ति करेंगे। वैसे मन से तो हम गाते रहते हैं, बड़े हमारे मन तो ऐसे बाहर से गाते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, लेकिन भीतर झांक के देखो कभी अपने लगे भी क्या। और ऐसा लग जाए कि मेरे गिरधर गोपाल, तो फिर महाराज ये दुनिया
में रस नहीं आएगा, फिर इसमें आनंद नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने आप से मानसिक रूप से ग्रसित हैं, हमारी मन की स्थिति ही ऐसी है कि हम सोचते हैं कि हम पकड़े गए हैं। तो और हम सोचते भी हैं संसार में हम फंसे, मुक्त होने के बारे में कोई विचार नहीं करता। कैसे? जैसे कि एक बार महाराज एक चौधरी साहब थे हरियाणा के। इन चौधरी साहब ने एक बढ़िया सी भैंस खरीद के लाए महाराज 1,00,000 की। और ऐसी बढ़िया भैंस चौधरी साहब को लगे कि देखो भाई कितनी मैंने सुंदर भैंस लाया, खरीद के लाई है, बढ़िया दूध दे रही है। तो चौधरी साहब को लगे कि इस भैंस के जितने सींग हैं गोल गोल, ऐसा लगता है इनके गोल आकार ऐसा है कि मैं सिर डालूंगा तो बिल्कुल मेरे सिर की तरह ही बिल्कुल फिट बैठेगा इसमें। अब रोज ये विचार करे, लेकिन चौधरी साहब बोले कभी तो ट्राई करूंगा इनमें सिर डाल के कि बिल्कुल मेरा आइडिया कैसा है। लेकिन प्रयास कभी मौका नहीं मिला महाराज। और आज क्या हुआ, भैंस जुगारी कर रही थी बैठ के और घर में कोई नहीं था। चौधरी साहब ने विचार किया कि भाई आज बढ़िया मौका है, भैंस के सामने गए महाराज और जो सिर दिया सींग में। अब भैंस घबराई और धड़ाम से महाराज खड़ी हो गई और खूंटा महाराज उखाड़ के भैंस गली से भागती हुई नजर आई और चौधरी साहब लटके हैं। सबने देखा रे चौधरी साहब भैंस के सींग में लटक गए, भैंस के सींग में लटक गए। बड़ी मुश्किल से महाराज भैंस को पकड़ा और चौधरी साहब को बड़ी मुश्किल से सींग से बाहर निकाला। अब जैसे सिंह से बाहर निकाला तो घर में आकर चौधरायन महाराज जो टूट पड़ी, अरे तारी मती मारी गई हो, बिना सोचे विचारे सब काम करते हो, ये कहां भैंस के सिंग में सिर फंसा दिया। तो चौधरी साहब क्या बोले, अरे देवी बिना सोचे विचारे नहीं, पिछले 6 महीने तो यही सोच रहा था। बोलो राधे राधे। तो हम लोग भी क्या करते हैं, चौधरी की तरह महाराज संसार में अपने आप को फंसाने की सोचते हैं, ना कि मुक्त होने की। बड़ा ही सुंदर बद्ध और मुक्त का निरूपण किया यहाँ। उसके बाद एक बार भगवान प्रवासक क्षेत्र में, अभी 2-4 मिनट की कथा शेष बचती है, आप बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनिए कि अब प्रवासक क्षेत्र पर यदुवंशियों को ले जाकर भगवान ने खूब दान पुण्य किया, खूब यज्ञ किया। और यहां क्या किया, यदुवंशियों ने महाराज मदिरा का पान कर लिया। आपस में यदुवंशी लड़ भिड़ गए और जो येरका नाम की घास समुद्र के किनारे पैदा हुई थी, उखाड़ उखाड़ के महाराज तलवार की तरह पहनी थी, एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते गए और 56 करोड़ जो यदुवंशी थे, 2-4 शेष बचे और सब यदुवंशियों का संहार हो गया। विचार करिए महाराज, यदि देखिए आप लोग भी सावधान हो जाइए, यज्ञ के बाद जो मदिरा पान करता है उसकी स्थिति यदुवंशियों की तरह हो जाती है। अब भगवान ने यदुवंशियों का संहार करा के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, एक घुटने के ऊपर दूसरा पांव रखा है। एक भेलिये ने बाण चलाया हिरण समझकर और भगवान के चरणों में जाकर वो बाण लगा। दौड़ा दौड़ा भेलिया आया, चरणों में प्रणाम किया भगवान के और बोले कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। भगवान बोले तूने मेरी आज्ञा से ही ये बाण चलाया है, मेरी मर्जी से ही, इसलिए तू भी जा भाई, मेरे परम धाम को चला जा। और दारुक सारथी को बुलाकर कहा कि तुम द्वारिका जाओ और द्वारका वासियों से कहो कि आज से 7वें दिन द्वारिका जो है समुद्र में डूब जाएगी। दारुक सारथी चला और भगवान का वो श्याम स्वरूप विग्रह जो था एकदम सबकी आंखों के सामने महाप्रकाश में परिणित हो गया और सबने उस प्रकाश का दर्शन किया। और वो प्रकाश कहां चला गया किसी को पता नहीं चला। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों से कि स्वकीयम यद भवेत तेजा तच्च भागवते दध्यात, वो भगवान का तेज प्रकाश ही गोविंद के प्रकाश कुंज कहां, बोले श्रीमद् भागवत में आकर विराजमान हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। तो हम कलयुग के कलुषित प्राणियों के कल्याण के लिए हमारे गोविंद इस भागवत के रूप में विराजमान हो गए। मैंने पहले दिन की कथा में निवेदन किया था, इस ग्रंथ को कोई साधारण ग्रंथ या कोई ऐसी पुस्तक मत समझ लीजिएगा। ये साक्षात ठाकुर का विग्रह है, साक्षात बांके बिहारी है जो आज 7 दिनों तक आपके घर में विराजमान है।
जिस प्रकार भगवान का जो महाराज श्यामल स्वरूप है, काला काला स्वरूप है, ऐसे ही भगवान भागवत के जो शब्द हैं काले काले हैं। लेकिन इन भागवत के जो श्लोकों का गूढ़ रहस्य है, जो बुद्धि में समझ नहीं आता, यही राधा रानी का स्वरूप है। तो ये राधा रानी और बांके बिहारी दोनों ही इस ग्रंथ में विराजमान हैं। बोलिए भागवत भगवान की। अब सुखदेव बोले कि परीक्षित कहो तुम्हारी कोई इच्छा सुनने की जिज्ञासा हो। परीक्षित ने बोला कि महाराज आप 7 दिनों से कथा सुना रहे हैं, अब तो कोई ऐसी इच्छा नहीं है, लेकिन आज मेरे 7 दिन पूरे हो गए और आज ही मुझे मरना है। आज ही तक्षक नाग काट आएगा और मुझे डस कर चला जाएगा। डांटते हुए सुखदेव ने कहा, तुम तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मिमम जही। अरे ये इतने दिनों से समझ आ रहा हूं कि आत्मा ना मरती है ना पैदा होती है, और तू कैसे मर जाएगा। पशु बुद्धि, ये तो पशुओं वाली बुद्धि है। तुरंत ज्ञान हो गया परीक्षित को और बोले कि महाराज सिद्धो अस्मि गृहीतो अस्मि, आपके अनुग्रह के कारण मैं सिद्ध हो गया। प्रभु आपके वचनों ने मेरे स्वरूप का मुझे ज्ञान करवा दिया। अब चाहे लाखों तक्षक आए मुझे काट जाए, लेकिन मैं मरने वाला नहीं हूं। और अब सुखदेव जी बस इतना सुनते ही खड़े हो गए। परीक्षित ने पूजन किया सुखदेव जी का और वहीं से सुखदेव जी अंतर ध्यान हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की। सूत जी कहते हैं कि सौनकादि ऋषियों सुखदेव के जाते ही तक्षक नाग चल पड़ा ब्राह्मण का भेष बना के काटने के लिए परीक्षित को। रास्ते में कश्यप मुनि ने रोकने का प्रयास किया तो खूब दक्षिणा देके जो है कश्यप मुनि को विदा कर दिया और यहाँ ब्राह्मण का भेष बनाकर जो है परीक्षित को डस लिया। उन्होंने आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई और परीक्षित के पुत्र जन्मजय ने सर्पेष्ट यज्ञ करवाया। तो फिर बृहस्पति जी ने समझाया और सर्पेष्ट यज्ञ को शांत करके फिर सर्पों की रक्षा करी। अब भागवत का महाराज अंतिम अध्याय चल रहा है, जिसमें फिर भागवत के पूरा स्वरूप भी बता दिया। अंतिम अध्याय को भागवत के आप बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। इसमें 7 दिनों की कथाओं का निचोड़ है। पहले दिन की कथा में हमने श्रवण किया था महात्म्य को, जिसमें 6 अध्याय थे। इनमें से हमने लगभग 4 अध्याय की चर्चा पहले दिन कर ली थी और इसमें हमने प्रमुख रूप से भक्ति पर विचार किया था कि भागवत से क्या होता है। भागवत सुनने से जीवन में भक्ति होती है, आ जाती है। तो भक्ति कैसी आती है? ज्ञान वैराग्य सहित, ज्ञान और वैराग्य सहित, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य जो है भक्ति के ही बेटा है। और बोले धुंधुकारी जैसा पाप परायण भी क्यों ना हो, कोई पापात्मा क्यों ना हो, यदि भागवत की कथा एक बार सुन लेता है, जीते जी नहीं तो मरने के बाद भी यदि उसके निमित्त भागवत की कथा करा दी जाए तो फिर वो भी मुक्त हो जाता है। ये कथा हमने पहले दिन श्रवण करी थी। उसके बाद प्रथम भागवत में महाराज 335 अध्याय हैं। बारह स्कंद हैं। पहले प्रथम स्कंद में श्रोता और वक्ता का निरूपण किया। श्रोता कैसा हो? बोले श्रोता होना चाहिए महाराज परीक्षित की तरह जिज्ञासु। और वक्ता कैसा? बोले वक्ता होना चाहिए सुखदेव की तरह परम वैरागी। तृतीय स्कंद में और पहले और द्वितीय स्कंद में यही सुना हमने, और तृतीय स्कंद में महाराज सृष्टि का वर्णन श्रवण किया था कि भगवान सृष्टि का सृजन कैसे करते हैं, पालन कैसे करते हैं और संहार कैसे करते हैं। और इसी में ही हमने देवहूति और कपिल भगवान का संवाद सांख्य योग के रूप में, कपिल अष्टाध्याय के रूप में भी सुना। पंचम अध्याय में महाराज चतुर्थ स्कंद में विसर्ग का वर्णन है जिसमें हमने माता सती का चरित्र सुना। पंचम स्कंद में 26 अध्याय जिसमें प्रियव्रत का चरित्र, भरत चरित्र, खगोल भगोल और नरकों का वर्णन।
षष्ठम स्कंद में 16 अध्याय जिसमें अजोमेल उपाख्यान हमने श्रवण किया। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय जिसमें हमने प्रहलाद का चरित्र और धर्म पंचाध्याय का वर्णन किया। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा है जिसमें 24 अध्याय हैं और नवम स्कंद में भी 24 अध्याय हैं। शुरू के 12 अध्यायों में रामचरित्र और 12 अध्याय में कृष्ण चरित्र को हमने श्रवण किया। सूर्यवंश का विस्तार हमने श्रवण किया। 10वें स्कंद में 90 अध्याय जो भागवत के प्राण कहे जाते हैं जिसमें हमने कृष्ण की बाल लीलाओं को, विवाह इत्यादि का श्रवण किया। और एकादश स्कंद में बद्ध और मुक्ति जो आज की हमने कथा श्रवण करी। और 12वें स्कंद में 13 अध्याय हैं जिसमें पहले कलयुग के नाम, महिमा और पुराणों की चर्चा और अंतिम अध्याय जो आप अपने श्रवण किया। अब हम बिल्कुल भागवत के अंतिम श्लोक में पहुंच चुके हैं। अब मैं एक पंक्ति मैं कहूंगा अंतिम श्लोक की और आपने मेरे साथ साथ में पंक्ति बोलनी है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। जिन प्रभु के नाम संकीर्तन से जीव के पापों का क्षय हो जाता है, ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इसी अंतिम श्लोक के साथ भागवत की कथा को यहीं पर विराम। लेकिन ये कथाएं कभी महाराज खत्म नहीं होती है। आज यहाँ विश्राम होगा, कल से कहीं प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये तो नियम है कि 7 दिन में ही आपको यज्ञ पूर्ण करना होता है, अन्यथा भगवान के चरित्र तो अनेक है। इसमें तो आप एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर लग जाएंगे तब ये पूर्ण होने वाले नहीं है। आपने बड़े ही चाव भाव के साथ 7 दिन तक कथा को श्रवण किया। ठाकुर जी से यही प्रार्थना रहेगी कि हे प्रभु, यजमान ने जो ये आयोजन किया बड़े चाव भाव के साथ, इनके समस्त पितरों को अपने वैकुंठ धाम में आप स्थान दीजिए और हमेशा यजमान इसी तरह धर्म कार्यों में व्यस्त रहें और इनका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, इनका परिकर स्वस्थ रहे हमेशा और धर्म कार्यों में संलग्न रहे। ऐसी कामना के साथ वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बोलो भागवत भगवान की जय। हो सांवरे से मिलने का सत्संगी बहाना है, कन्हैया तुझसे मिलने को